कलीसिया हालेलुया, चर्च बोले हालेलुया। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे शिष्यों, हम देखेंगे खुदा के कलाम में से रसूलों के ईमाल और उसका 4 बाब और उसकी 32 आयत। सबको मिल गया हवाला? रसूलों के ईमाल और उसका 4 बाब और उसकी 32 आयत। हालेलुया। जो हवाला ढूंढ रहे हैं उनको हवाले की तलाश करने दें और दूसरे जो मिलकर नारा लगाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हवाले वाले भी नारा लगा रहे, इसका मकसद क्या मिल गया। खुदावंद इनको बरकत दे। मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। कलामे मुकद्दस में यूं लिखे गए हैं लफ्ज़ कि और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना न कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरका थी। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत। पढ़ा है कि ईमानदारों की जमायत क्या थी? बुलंद आवाज, क्या थी? और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरका थी। जो कि मेरे जीजों देखें, ईमानदार जो होते हैं ये एक दिल होते हैं, एक सोच होते हैं। जब एक दिल और एक सोच होते हैं, एक इनका ख्याल होता है, तो ये याद रखें, जब ये एक दिल और एक जान होकर दुआ करते हैं तो मौजे भी तभी ही होते हैं। हालेलुया। मौजाद भी तभी ही होते हैं जब भी ईमानदार एक दिल ना होंगे, जब भी ईमानदारों में ये चीज नजर नहीं आएगी, और जब ईमानदारों में ये फल नजर नहीं आएगा, तो ये याद रखें खुदा मौत से नहीं करेगा। हालेलुया। मौत से वहां होते हैं जहां एक दिल हो जाते हैं। लगा ले, अक्सर ये मसाले भी हैं, और फिलहकीकत जो बड़ों की मसाले हैं वो 100% ठीक होती हैं। किसी भी घर के अंदर फूट पड़ जाए, किसी की सोच किसी तरफ हो तो किसी की सोच किसी तरफ हो, किसी के इरादे कुछ और हो, किसी के इरादे कुछ और हो, क्या कलीसिया वो फैमिली तरक्की पा सकती है? क्यों जी, वो तरक्की पा सकती है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि जब हम छोटे छोटे होते थे तो हम अपने बड़ों के पास गाँव में जाते थे, नानकों में चले गए, दादकों में चले गए, तो जो बुजुर्ग होते थे वो बड़े शौक से और बड़ी खुशी से जो मेहमान आता था उनको सारी रात वो कहानियां सुनाया करते थे। ते साथ वो पता क्या कहते थे? मैं आपको बात सुनाऊंगा तो आपने क्या करना है? क्या करना है? हंगूरा देना। हालेलुया। भाई शौकत के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि हंगूरे का मकसद क्या होता है कि ये हालेलुया ये जानते हैं, जब कलीसिया आप मेरे साथ हंगूरा देंगे तो फिर मुझे भी पता होगा कि खुदा के लोग हैं, खुदा के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुरंत वाचित किसी हालेलुया।
जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए चाहिए। देखिए वो बड़ी मशहूर मिसाल है और अक्सर हम अपने बड़ों से ये सुनते थे कि कुछ लोग थे, ईमानदार थे, एक दिल थे और एक जान थे, और उनके इरादे थे, उनकी सोच एक थी। तो घर के अंदर गुर्बत थी, घर के अंदर खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन इत्तेफाक जरूर है। कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या किया कि वो बाहर निकल गए। बाहर निकल कर वो एक दरख्त के नीचे चले गए। तो उधर बैठे कहते यार को कारोबार भी कोई नहीं है, खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो क्या करें। उसने एक को भेजा कि जा यार तू पानी लेकर आ। वो फटाफट गया और दौड़ के जाता है, वो फटाफट पानी लेकर कुएं से, तो वो उस दरख्त के नीचे आ जाता है। दूसरे को कहता है यार तू ऐसा कर, तू फटाफट जा और तू लकड़ियां चुनकर लेकर आ। और वो लकड़ियां चुनता है, चुनकर लाकर फटाफट उस दरख्त के नीचे ले आता है। और तीसरे को वो कहता है कि तू ऐसा कर कि तू इधर चूल्हा तैयार कर और देसी ऊपर रख ले। जब इतना कुछ सुनता है, परिंदा ऊपर बैठा होता है और वह सुनता है कि यार इनका तो मैं देखता हूं इत्तेफाक बहुत है, इनका कट बहुत है, और जो एक दूसरे को कहता वो बात मानता है। तो यार ये क्या करेंगे, इनके पास तो पकाने के लिए आटा नहीं है और जो कि सब्जी भी नहीं है, ये क्या करेंगे, तो समझ नहीं आती। वो बोला, परिंदा ऊपर से बोला, कहता है कि भी आपने सारा कुछ तो तैयार कर लिया है, तो आपके पास तो कुछ पकाने के लिए कुछ चीज नहीं है, तो करेंगे क्या। मैं इत्तेफाक की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ईमानदारों का काम है। जिस फैमिली के अंदर ईमानदारी होती, वो फैमिली नीचे से ऊपर चले जाती है, वो फैमिली सरफराज हो जाती है, वो आगे बढ़ती है। जिधर बेइत्तेफाकी होती है वो पीछे को जाते हैं। जब वो परिंदा बोलता है, वो कहता है कि तुसी क्या पकाओगे और क्या खाओगे, सारा कुछ तो तुमने पानी भी ये वो सारा कुछ अरेंज कर लिया है, आपके पास मुझे कोई और तो चीज नजर नहीं आती, तो क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, तुझे पकड़ेंगे, ज़िबा करेंगे और पकाएंगे, तो फिर हम सब मजे से खाएंगे। हालेलुया। प्लीज मेरे साथ रहिए, हालेलुया। हालांकि परिंदा सोचता तो इंसान का पकड़ना भी कोई मुश्किल नहीं, तो है भी बहुत मुश्किल है। उसने ये सोचा कि यार जितना इनका इत्तेफाक है, जितना इनका कट है और जितना इनका मैंने सलूक देखा है, मुझे काबू करना कोई मुश्किल है। हालेलुया। प्लीज मेरे साथ रहिए, मुझे अपना काबू करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इनका इत्तेफाक है। जिससे ये कहता है कि तुम पानी लेकर आ, वो पानी के लिए चले जाता है। जिसको वो कहता आग लेकर आ, तो वो कहता आग लेकर आ, वो आग लेकर आ जाता है। और जिसको ये कहता है कि तू लकड़ियां लेकर आ, वो लकड़ियां लेकर आ जाता है। तो मुझे काबू करना इनके लिए कोई मुश्किल है। हालेलुया। तो फिर ये इत्तेफाक होना चाहिए, कलीसिया होना चाहिए। ये इत्तेफाक सिर्फ चर्च की हद तक के घर में भी होना चाहिए।
सच बात बताना, क्योंकि ये खुदा के घर में बैठे हैं, इत्तेफाक चर्च में होना चाहिए या घर के अंदर भी होना चाहिए? इनका इत्तेफाक चर्च में नहीं था, इनका इत्तेफाक एक जंगल में था। हालेलुया। इससे ये साबित होता है कि जंगल में इत्तेफाक है तो घर के अंदर भी इत्तेफाक ही होगा। जंगल में ईमानदार है तो घर के अंदर भी ईमानदार ही होंगे। जंगल के अंदर इनका कट है तो घर के अंदर भी कट ही होगा। देखिए, जब उसने ये सोचा कि ये तो पकड़ लेंगे तो क्या बनेगा मेरी तो जान चले जाएगी, मैं तो इस दुनिया में नहीं रहूंगा और मैं तो हमेशा ही इस दुनिया को छोड़ दूंगा। ये पकड़ेंगे और मुझे ज़िबा करेंगे, ये पकाएंगे और मजे से खाएंगे, मेरी तो जान चले जाएगी। उसने, परिंदे ने क्या कहा कि आप ईमानदार हैं। हालेलुया। आप ईमानदार हैं, आप ऐसा करें कि मुझे ना पकड़ें। मैं जानता हूं कि आप मुझे काबू कर सकते हैं, मुझे पकड़ सकते हैं, लेकिन आप ऐसा करें कि इसी दरख्त के नीचे एक खजाना है, इसी दरख्त के नीचे वो खजाना है कि आप भी खा सकते और आपकी नस्लें पुश्तें जो कि खा सकती हैं और नस्लें और पुश्तें खाएंगी, लेकिन ये खजाना खत्म नहीं होगा। हालेलुया। जब एक चर्च के अंदर आएगा, इत्तेफाक के साथ दुआ करेगा, दूसरा भी उसके साथ आता जाएगा, तीसरा भी उसके साथ आता जाएगा और तमाम फैमिली के लोग इस चर्च में आते जाएंगे। और जब इस दरख्त के नीचे बैठेंगे, और वो दरख्त है कि जिसमें आकर परिंदे भी बसेरा करते हैं, वो दरख्त है जिसके ऊपर आकर परिंदे भी रहते हैं, वो दरख्त है जिसके ऊपर आकर लोग और परिंदे सुकून करते हैं, ये वो दरख्त है जिसके दरख्त के नीचे लोग बैठते हैं और उनको सुकून मिलता है। और ये याद रखें, ये वो दरख्त है कि जिसके पत्तों से भी शिफा होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया बुलंद आवाज हालेलुया। ये वो वो दरख्त जिसके पत्तों से भी शिफा होती है, जिसकी टहनियों से भी शिफा होती है, वो दरख्त है जो जिंदगी का दरख्त है। वो जिंदगी का दरख्त भी बन जाता है, जिंदगी का दरवाजा भी बन जाता है और भेड़ों का चरवाहा भी बन जाता है और अपने लोगों के लिए वो तसल्ली का चश्मा भी बन जाता है और अपने लोगों के लिए वो शिफा भी बन जाता है, अपने लोगों के लिए वो मौसाद भी बन जाता है और अपने लोगों के लिए वो जिंदगी भी बन जाता है और अपने लोगों के लिए वो रोटी, रिज़्क़, अदालत बन जाता है, शौहरत बन जाता है। और जिस जगह पर तेरे पैर का तलवा टिकेगा, वो जगह मैं तेरी नमाज करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये है ईमानदारों का काम। हालेलुया, ये है ईमानदारों का काम। ईमानदार रहेंगे। आज फैमिलियों के अंदर शौहर बीवी में चक्कर दे जाना, बीवी शौहर में चक्कर दे जाती। मैंने देखा कि ऐसी फैमिलियों के अंदर सच बात शौहर बीवी को नहीं बताता तो बीवी भी। लेकिन देखिए, क्या ऐसा होना चाहिए? कलीसिया ऐसा होना चाहिए? सच्ची गल धी मां नहीं दस रही, प्यो पुत्र नहीं दस रही। हालेलुया। जब भी उससे पूछा जाता है कि बेटा तो आधी रात से किधर से आया, तो वो पता क्या कहता है? बस इथों, बस इथों ना तो किसी चौक का, ना किसी आबादी का, ना किसी जिले का ना। इथों जो इथों किया जाता ना, फिर चक्कर है। हालेलुया। कलीसिया फिर चक्कर है। और ये याद रखें, अगर ईमानदार होंगे, अगर ईमानदारी से चलेंगे, अगर क्लियर बात करेंगे कि आज मेरे पास इतने पैसे थे और मैंने इतने से सब्जी बनाई
इतने से घर का खर्चा चलाया और इतने में सेविंग की। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर झूठ होगा, अगर कलीसिया झूठ होगा तो ईमानदारी नहीं होगी, झूठ होगा इत्तेफाक नहीं होगा, तो झूठ होगा तो बेइत्तेफाकी होगी, झूठ होगा तो बेइत्तेफाकी जहां होती है वहां लानत होती है, जहां बेइत्तेफाकी होती है, जहां झूठ होता है। इस देखे कि नहन्या और सफूरा की तरफ देखे, वो ईमानदार थे लेकिन वक्त पर झूठ था, वो ईमानदार थे वक्त पर बेइत्तेफाकी थी, वो ईमानदार थे। और वे देखे कि अपने वो पासवान के साथ झूठ बोल रहे हैं, तो ये याद रखें, झूठ जो होता है ये गुनाह की जड़ होती है। हालेलुया। झूठ जो होता है ये गुनाह की, मेरे साथ रहिए, झूठ जो होता है गुनाह की अंगूरा दोगे तो पता लगेगा कलीसिया जाती। हालेलुया। फिर मैं भी सारी रात ही बात सुना सकता हूँ, जे अगर कलीसिया सोती हो तो मैं गल्लां सुनाई जावां। कुछ पुराने लोग जो डंगरां दे अगे मच्छी रखी जाती ते वो वैसे वो कदी घड़ी मूँह च रख के ते आप सुते होंगे, पर कदी कदी हुक्का विचों बुड़क ही पैंदा। क्यों कि जब चोर आए तो उसको पता चल जाए कि बाबा फिर चोर चोरी। और जब बाबा भी चाहता होगा, घर वाले भी चाहते होंगे, तो चोर नकब नहीं लगाएगा, इसलिए कि आपके शहर की खुदा हिफाजत करेगा। जिस शहर की खुदा हिफाजत न करे तो निगहबान का जागना अबस है। आपके शहर की, आपकी फैमिली की, आपकी जमा ईमान की, आपके ईमानदार लोगों की हिफाजत यीशु करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर बाबे को जागते रहना चाहिए। हालेलुया। बाबे को सोना चाहिए कि जागते रहना चाहिए? चोरी तो बच जावांगे, नुकसान नहीं होएगा। हालेलुया। देखें, जब उन्हों को पता चल गया कि इस दरख्त के नीचे आज पुत्र कमाल है क्या, सच्ची गल मां नूं दसदा ही नहीं कि तनखा है कि नहीं है। उन्हें बस अम्मी इन्हें रख ला, उन्होंने पता बिल दिते तो डांटेगा, अब्बा पूरा हिसाब लेगा, अम्मी इन्हें रख ला, इन्हें मिले। क्या ये पैसे बरकत है या वैसे? मेरे साथ रहे, क्योंकि ये बरकत है या लानत है? तो जो सच्ची गल दसो, मां जी इन्ने तो मैनू दे दो, गड्डी का पेट्रोल का भी खर्चा, अपना भी खर्चा होता ही। तो क्या वालदा ये कहेगी कि सारे पुत्र मैंने दे दे? कभी नहीं हो सकता, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि एक वक्त था कि मैं भी छोटा बच्चा था, अम्मी कहता था, एक वक्त आया कि मुझे भी बाप कहने लगा। ये उसका फजल है, क्योंकि मैं उस पीरियड से भी गुजरा हूँ, इस पीरियड से भी गुजर रहा हूँ। लेकिन ये याद रखें, जब हम ईमानदार होंगे तो खजाना मिल जाएगा। जब ईमानदार होंगे तो कुनबा कबीला खाता रहेगा। जब ईमानदारी से चलेंगे तो ये याद रखें, सरफराजी पाएंगे। जब ईमानदारी से चलेंगे तो हर जिन्हां लोगों का पिंड दे विच या शहर दे विच इकट्ठ होवे, इतफाक होवे, फैमिलियां आपस में लड़दियां झगड़दियां ना होन, तो उन्होंने तो पिंड भी डरता है। हालेलुया। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं है? उन्होंने तो पिंड भी डरता, भाई इन्हों का इतफाक बड़ा है, इन्हों का इतफाक बहुत है। और जिनका इतफाक होता है और जो इत्तेफाक के साथ रहते हैं, जो ईमानदार होते हैं, बेशक वो रात को नाइट प्रेयर में दुआ करें तो मर्दात होंगे। अभी करेगा, अभी कामेगा, अभी भागेगा। बेशक ईमानदार फैमिली में जाकर दुआ करे तो उधर भी मुआवजे होंगे। इधर ईमानदार है, ये मुझे पकड़ेंगे, ये मुझे हलाक करेंगे, ये मुझे मार देंगे, इसलिए कि मैं चलो
चले जाता हूं, तुम इधर कामयाब हो चुके हो। तो हमारा जोर कौन होता है? हालेलुया, हालेलुया। देखें कलीसिया, जब हम ईमानदारी से चलेंगे, एक दिल होकर चलेंगे, तो मौजे इसी तरह ही होंगे। जो भी रसूलों की जमायत में, आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। मैंने ऐसे ऐसे ईमानदार देखे हैं कि वो कहते हैं हम दुआ करते मौजात होते, हम ऐसा करते हैं मौजात हो जाते हैं। तो कई दफ़ा मुझे भी फोन आ जाता किसी का दुआ का कि बस अब मेरे से दुआ करना। इंज हो गया जिवें किसी ने कुछ कर दिया, जिस तरह मैनू किसी ने कुछ। अक्सर गीत हम गाते भी रहे हैं, गुड्डी उत्ते ना डोलियां दे, गुड्डी उत्ते ना डोलियां दे, मैं कोई तवीज़ ना ये सोच के सच्ची बड़ी हालेलुया कि मैं यीशु मसीह नूं, मैं यीशु मसीह नूं बुलंद आवाज़, मैं यीशु मसीह नूं बुलंद आवाज़ कलीसिया, मैं यीशु मसीह नूं, मैं यीशु मसीह नूं, मैं यीशु मसीह नूं। और मैं उस खुदा को मानता हूँ और जिसको 2000 का लश्कर देता है वो कामता है। मैं उस खुदा की इबादत करता हूँ जिसको 2000 का लश्कर देता है, चलाता है। मैं उस खुदा की प्रशंसा करता हूँ जिसको 2000 का लश्कर देता है और कामता है। और वो कहता है कि तू वक्त से पहले मुझे अजाब में डालने आया है और तू बता के मैं किधर पहुंचाऊं। हालेलुया। तो लश्कर कर जाते हैं, कम जाते हैं, घबरा जाते हैं, कागज का टुकड़ा क्या कर सकता है? हालेलुया। कलीसिया मेरे साथ रही, हालेलुया। वो कागज का टुकड़ा क्या कर सकता है? मुझे एक बहन ने बोला कि भाई ये तावीज़ है, इसको पकड़े, ये काले रंग का किसी ने किया है तो इसको ऊपर बांध दे। मैं ऐसे उधर माली था, उसने मुझे कहा कि इसको ऊपर किसी टाली के ऊपर लटका दे, बांध दे। मैंने उसको कहा बहन मैं इसको बांध दूंगा क्योंकि मैं आपके घर के अंदर ड्यूटी करता हूँ, मैं इसको बांध देता हूँ। पर एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा कि बांधने से पहले जब ये मेरे हाथ में आ जाएगा, मेरे हाथ लग जाएंगे, तो इसका असर और तुम्हें कोई भी बीमार हो, वो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो तेल मसा करेंगे और मलकर हाथ रखेंगे। उनके हाथ रखने से बीमार शिफा पा जाएंगे, उनके हाथ रखने से बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाएंगे। हाथ तुम्हारा होगा, जोर खुदा का होगा। हाथ तुमने रखना है, कुव्वत ऊपर से आनी है। हाथ तुमने रखना है, शिफा ऊपर से आनी है। हमारा खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, शैतान को जल्द तुम्हारे पांव के तले कुचल देगा। कलीसिया आपका खुदा आपके और शैतान को तुम्हारे पांव के तले कुचलना चाहता है। आप ईमानदार हो, आप ईमानदार कलीसिया हो, हमारा खुदा अबलीस को कुचल देता है। हालेलुया, हालेलुया कलीसिया, हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया हम गुड़ा दे रही है और कहानी सुनाने का भी मजा है। हालेलुया। देखिए अच्छी बात होती है, अच्छी बात होती है खुदा में झांकते रहना और बेदार रहना, उसके बाद ईमानदार रहना। उनकी तरफ देखकर दूसरे लोग भी आते हैं खजाने की तलाश में, खजाने की तलाश में। तो जब उसी तरह के नीचे आते हैं, बहुत ज़्यादा को ये पता है
उसी तरह के नीचे आते हैं। तो जब नीचे आते हैं तो एक वही सेम वही स्टोरी शुरू कर देते हैं। एक को कहते हैं भाई आग लेकर आ, वो की कहना सड़ के मरना है। दूसरे को कहते हैं पानी लेकर आ, वो कहना डूब के मरना है। तीसरे को कहते हैं छुरी लेकर आ, कहना भाई खुदकुशी करनी है। तो फिर परिंदा ऊपर से ही बोलता है, वही परिंदा ऊपर से बोलता है, कहना जाओ अपने घर वापस चले जाओ, टाइम ना जाया करो, वो महानदार थे वो खजाना ले गए। आपके अंदर तो इत्तेफाक ही नहीं है, आप तो ईमानदार नहीं है। आपके अंदर इत्तेफाक होगा तो खजाना मिलेगा। जिनके अंदर इत्तेफाक था, जिन फैमिलियों में इत्तेफाक पाया जाता था, जिन फैमिलियों में ये ईमानदार थे, एक दूसरे की बात मानते थे, और वो लोग आए हैं और खजाना ले गए। हालेलुया। आप आए हैं तो खजाना लेकर जाना, आप ईमानदार हैं। देखिए ईमानदार की बात देखिए। एक औरत थी, वो ईमानदार थी। एक औरत थी रासवास थी, एक औरत थी खुदा से डरती थी, एक औरत थी खुदा की कोशिश करती थी, एक औरत थी खुदा से खाती थी। कमाने वाला है कोई नहीं, खाने के लिए है कुछ नहीं। और एक औरत थी जेब के अंदर रुपया पैसा नहीं है, माँ बेटा है, खाने के लिए कोई चीज नहीं है, ईमानदारी है। और उसने कहा कि मेरे पास और कुछ नहीं है, ईमान है, मेरे पास और कुछ नहीं है, मुट्ठी भर आटा है। और उसने कहा कि तू नबी को खिला दे, नबी खाएगा और सेहत हो जाएगा। तू नबी के लिए टुकड़ा रोटी का लेकर आ, वो नबी खाएगा, दुआ देगा, और जब नबी खाएगा तो बरकत देगा, और जब नबी खाएगा तो तेरे घर के अंदर बरकत आती जाएगी। नबी को तू पहले खिला दे और खुदा के खादम को तू दे दे, और खुदा का तू ख्याल रख, और तू अपने हाथ में से एक रोटी का टुकड़ा लेकर आना। और जब वो खाती है, देखिए ये खजाने लग जाते हैं। जब वो खाता है मट्टियां भर जाती हैं। जब वो खाता है और घर के लोग शेर हो जाते हैं। जब वो खाता है तो ये याद रखे, जितनी देर तक कलीसिया का रहता है, मुल्क में मिलता कुछ नहीं है, खाने के लिए कोई चीज नहीं है। हर इंसान, हर बशर, हर परिंदा, हर चिड़चिड़ा, हर शख्स भूखा प्यासा है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। और बाहर से कुछ मिले या ना मिले, बाहर से कुछ है या कुछ नहीं है, लेकिन तुम ईमानदार की तलाश करो। बाहर में कुछ मिलता है या नहीं मिलता, तुम रासवास की तलाश करो। घर के अंदर गुर्बत है, रासवास की तलाश करो। कुछ भी नजर नहीं आता, खुदा से मांगे, नबी को खिला दे। और जितनी देर तक मुल्क के अंदर काल रहेगा, मट्टियां भरी रहेगी, और कुप्पी के अंदर तेल हमेशा बरकरार रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, कलीसिया हालेलुया। देखिए ईमानदार दो भी हों, मेरे पुत्र जिद कर सकता से मैं रोटी खानी है, मैं नहीं खानी ये पुत्र का नेट पैकेज लवान वास्ते पैसे हों तो पादरी घर के अजे दुआ करेंगे। पादरी घर के अजे दुआ करेंगे। तो जो नेट पैकेज के पैसे हैं वो अगर पादरी को उसको चंदा दिया जाए तो पुत्र माँ का लड़ेगा या खुश होएगा? हालेलुया, लड़ेगा या खुश होएगा? की करना चाहिए? लड़ना चाहिए या खुश होना चाहिए? खुश होना चाहिए। लड़ाई करेगा तो क्या कहेगा? अगर ये मैं नेट पैकेज लगवा लेता
तो एक पास्टर क्या, मैंने हजारों पास्टरों का ये जो है मैसेज सुन लेना था, तूने क्यों दिए हैं? ये याद रखें, देने से बरकत है और देने से, और ये याद रखें आपके हाथ मुबारक ठहरते हैं, देने से आप ईमानदार बन जाते हैं। अगर ये औरत, इसका बेटा अगर शोर डालता कि आप नबी को क्यों खुलाते हैं, मैंने नहीं उसको देना और मैंने खुद खाना है, मुझे भूख लगी है, मैं इतनी देर से इंतजार हूँ, आप लकड़ियां चुनने के लिए गई है और किसी का और का पैगाम लेकर आ गई है, आप लकड़ियां चुनने के लिए गई है, मैं भूख से तड़प रहा हूँ, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे बहुत भूख सता रही है, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि ये जो एक टिकी रोटी की है ये नबी खा ले, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। लेकिन मेरे अजीजों देखें कि जब वो कहता है, ईमानदार की बात होती है, बेशक माँ हो बेटा हो, ईमानदार हो, अगर इनकी ईमानदारी थी तो मुल्क के अंदर काल था, उनके मटके भरे रहे। हालेलुया, हालेलुया। पूरा तलबा और कबीला उधर ही खाता, उस जगह से खाता रहा, उस जगह से ही खाता रहा। आज ऐसे ईमानदार बन चाहिए। एक तो झूठ नहीं होना चाहिए, दूसरा ईमानदार होना चाहिए, और जब एक को कहता है तो वो काम करे। अगर खजाना हासिल करना चाहते हैं, आसमान का खजाना हासिल करना चाहते हैं, तो एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ रहिए और उनकी बात मानिए। और आज इधर भी ऐसे मौज़े होते हैं, तो खुदा का शुक्र है कि हमारा टीम वर्क कलीसिया बहुत ईमानदार है, एक दूसरे की बात मानकर सुनकर चलते हैं। तो आज उस बरकत के ख़जाने ये इधर भी नहीं मिले, बल्कि ये ले गए, इनके पास है, इनकी फैमिलियों के पास है। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने, छाने पर खुदावंद की खास बरकत है।